शंख और लिखित दो सगे भाई थे और दोनों ब्रह्मचर्य जीवन बिताते थे और बड़े तपस्वी थे और दोनों एक नदी के किनारे जाकर के आश्रम बना लिए। तो दोनों का अलग अलग अपना आश्रम था और दोनों अपना तपस्या करते थे। तो कुछ समय बीता, एक बार जो है लिखित जो है शंख के आश्रम पर गया। शंख बड़ा था, लिखित छोटा था। तो लिखित किसके आश्रम पर गया? शंख के आश्रम पर। जब वहां गया तो संयोग ऐसा था कि उस समय जो है शंख कहीं और गए थे, आश्रम पर नहीं थे। तो लिखित गया तो देखा आश्रम में खूब बढ़िया फल फूल लगा था। तो फल फूल लगा था तो शंख जो है लिखित जो है तोड़ के खाने लगा और जब खा ही रहा था तभी जो है शंख, उसका भाई जो ऋषि था, महर्षि था, वो आ गया। तो जब आया उसने पूछा कि ये फल तुम लोग फल खा रहे हो, ये कहाँ पाए? तो लिखित कहा कि ये फल तो आपके ही आश्रम से तोड़े हैं हमने। तो कहा कि किससे पूछ के तोड़े हो? तो कहा पूछे तो नहीं, तोड़ लिए बस इससे। कहा इससे क्या तुमने चोरी किया है? ऐसा है तुम राजा के पास जाओ और बताओ कि मैंने चोरी किया है, राजा तुम्हें दंड जो दे उसे स्वीकार करो। तो अब चला गया वो राजा के पास। तो राजा के यहाँ जब गया लिखित तो राजा सुना कि हमारे यहाँ जो है ऋषि पधारे हैं, तो स्वागत के लिए अपना उठा, स्वागत किया और पूछा कि आदेश करिए। तो लिखित ने कहा कि देखिए हम जो आदेश करेंगे उसे मानना पड़ेगा, मानोगे? तो राजा ने कहा बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। तो लिखित ने बताया कि हमने जो है अपने भाई के यहाँ गया आश्रम पे और हमने चुराकर फल तोड़ लिए, तो उसकी जो सजा हो मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा देखिए सजा राजा माफ भी कर सकता है, तो हम आपकी सजा माफ करते हैं और कोई आदेश हो बताइए। लेकिन वो ऋषि माने नहीं, कहा नहीं मुझे सजा दीजिए आप। तो अंत में वो राजा उस ऋषि के दोनों हाथ कटवा लिए। अब दोनों हाथ कट गया तो ऋषि पुनः वापस आया, अपने भाई के आश्रम पर गया और बताया कि जो है चोरी की सजा मुझे यही मिली है कि मेरा हाथ जो है काट दिया गया। तो उसका भाई जो शंख था वो कहा देखो मैं जो है इसलिए कहा कि तुम्हारी तपस्या में कहीं न कहीं कमी आ गई थी, क्योंकि तुमने चोरी करके फल खाया था, इसलिए न कि सजा दिलवाने के लिए, ताकि तुम आगे संभल सको, अपनी तपस्या को साकार कर सको। तो हुआ क्या? कहा कि जाओ अच्छा आप स्नान कर लो नदी में। तो जैसे ही लिखित स्नान करने गया, डुबकी लगाया तो निकला, जैसे डुबकी लगा के निकला तो देखा दोनों हाथ में जैसे के तैसे हो गए। तो सत्यता में बड़ी ताकत है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कुछ नुकसान होता नहीं है, वो सत्य और फलीभूत होता है।